हेलो साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे। मैं राधे श्याम यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी गुड़वाल पर 10वीं क्लास में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों की लगातार जो क्लासें चलती चली आ रही हैं, जिसमें आज 10वीं क्लास की एक्सरसाइज 1.3 आपको बताया जाएगा और आप लोग अच्छे से पढ़ें। आप लोग जो है घर बैठे अच्छी मेहनत भी कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करके, और आप लोग लगातार पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ऐसे लगता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और आपको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है बिना शुल्क के। ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन जो है बताया नहीं जा रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप अच्छे से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। और आप अगला जैसे 10th है, इसके आगे 11th की क्लासें भी चल रही हैं, आप वहाँ भी पढ़ाई कर सकते हैं घर में कोई हो। इसके आगे 12th की भी क्लासें आ रही हैं, लेकिन आप जो पढ़ाया जा रहा है इसको अच्छे से रेगुलर क्लासें करें और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कराया जाएगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन छोड़ दिया जाएगा। इसके आगे देखते हैं क्लास 10 की आज एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 1। हम इसमें देखेंगे आज है अपरमेय संख्या। क्या है? अपरमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं खत्म हो गई, आपको बता दिया गया। अब हम देखते हैं अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसे? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरमेय संख्या। सबसे पहले देखेंगे अपरमेय संख्या क्या होती है। ठीक, अपरमेय संख्या हम देखेंगे। अपरमेय संख्या क्या होती है आपको बताया गया है नंबर सिस्टम में। पहला पार्ट 2 जब वीडियो स्टार्ट हुआ था एक्सरसाइज 1.1 में आपको जितनी संख्या होती है संख्या के प्रकार में आपको बताया गया, आप वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी आपको यहाँ बता रहे हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या का सेम उल्टा। परमेय संख्या का उल्टा। परमेय संख्या में क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जाता था, परमेय संख्या कहलाती थी। परंतु q का मान 0 ना हो, q और p क्या हो? p और q एक पूर्णांक हो, q का मान 0 ना हो। तो यहाँ क्या होता है? अपरमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके, अपरमेय संख्या कहलाती है। ना लिखा जा सके क्या कहलाती है? अपरमेय संख्याएं कहलाती है। तो p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाएगा तो वो परमेय संख्या कहलाती है। यहाँ भी p तथा q क्या हो? एक पूर्णांक हो। p तथा q एक पूर्णांक है। ठीक, यहाँ हम देखेंगे जैसे हम दे रखे थे √2, एग्जाम्पल में √3, √5, √7, या पाई भी क्या होती है? अपरमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है? अपरमेय संख्या। पाई का मान 3.14 ऐसे इनफाइनाइट तक। ये क्या होती थी? ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके, अपरमेय संख्या कहलाती है। p q क्या होते हैं? पूर्णांक। ठीक, तो यहाँ एक्सरसाइज 1.3 में अपरमेय संख्या की बात की जा रही है। आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर इसके आगे हम देखते हैं। यहां हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट। जैसे दे दिया जाए, इसमें दिया जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, सिद्ध कीजिए कि या दिखाइए कि √2 एक अपरमेय संख्या। √2 एक अपरमेय संख्या। हमें क्या करना है? इसको
सिद्ध करना है, दिखाना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सबसे पहले क्या मालूम होनी चाहिए? अपरिमेय संख्या, जो भी आपको बताया गया। ठीक, इसके आगे हम देखते हैं कैसे सिद्ध किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप यहाँ देखेंगे। अगर हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो सबसे पहले मालूम होनी चाहिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके, परंतु q का मान 0 न हो, जहां p और q एक पूर्णांक हो और q का मान 0 न हो, वो परिमेय संख्या कहलाती है। और परिमेय संख्या का ही उल्टा क्या होता है? अपरिमेय। तो यहां देखेंगे हमें यह सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यहां क्या करना है? दिखाना। यहाँ थोड़ा ध्यान से अगर एक बार क्वेश्चन एक समझ गए तो इसका जितना भी क्वेश्चन होगा आप बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यहाँ वैसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का उल्टा क्या होता है? अपरिमेय। तो यहाँ मान लो, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 बराबर क्या है? p बाई क्यों है, जहां p व q एक पूर्णांक है, सॉरी एक सभाज्य संख्या है। पूर्णांक तो है ही, एक सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या क्या होती है? जिनका मासा 1 हो। क्या है? मासा 1 हो। जैसे 2 और 3 मासा क्या हो? 1 हो, तो सभाज्य संख्या या p और q क्या है? पूर्णांक है। अगर अंडर रूट 2 इक्वल टू p बाई क्यू है और q का मान यहाँ 0 नहीं है, q इक्वल टू नॉट 0। अगर अंडर रूट 2 इक्वल टू p बाई क्यू है तो यहाँ मान लिया गया। अगर अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? कहते हैं दोनों संख्याओं का वर्ग कर दें, ये अंडर रूट हट जाएगा। तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का, या संख्या नहीं बोलेंगे, दोनों पक्षों का। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है बायां पक्ष है, ये राइट हैंड साइड दायां पक्ष है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायर वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, अंडर रूट 2 का वर्ग इक्वल टू p बाई क्यू का स्क्वायर, p बाई क्यू का स्क्वायर। यहाँ हम देखेंगे अगर दोनों पक्षों का हम वर्ग करने जा रहे हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ अंडर रूट 2 को क्या करेंगे? 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा। याद रखना अंडर रूट का गुणा अंडर रूट 2 बार गुणा होता है तो अंडर रूट हट जाता है। तो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 क्या आ जाएगा? ओनली 2, केवल 2। तो रूट 2 का वर्ग करेंगे, क्या आ जाएगा? 2। p बाई क्यू का वर्ग करेंगे, p बाई क्यू का स्क्वायर, p बाई क्यू का स्क्वायर का मतलब हुआ p बाई क्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। p इंटू पी, पी स्क्वायर, और q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे अंडर रूट 2 का वर्ग किया, क्या आया निकल के? 2, और p बाई क्यू का स्क्वायर किया, p स्क्वायर बाई क्या निकल के आया? क्यू स्क्वायर। यहाँ तक कहीं डाउट है? हम ये देखते हैं यहाँ, अगर मैं यहाँ जिसका हर कुछ नहीं होता 1 मानते हैं, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ, तो यहाँ हम गुणा करेंगे। तो यहाँ जब गुणा होगा तो क्या है? 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत? q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2 कर दूं, कोई दिक्कत? क्योंकि ये 2 गुणे में यहाँ क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग में। यहाँ हम देखते हैं कि p स्क्वायर में अगर 2 से भाग दें, p एक पूर्णांक है, पूर्णांक में 4 आ सकता है, 16 आ सकता है, 8 आ सकता है, 10 आ सकता है। तो यहाँ जो पूर्णांक हम लेंगे, अगर p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2p भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे यदि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है
पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा, पी भी 2 से विभाज्य होगा। यदि पी स्क्वायर या हम कोई मान ले ले, हम कहें 8 में 2 से भाग दिया, 2 चौक 8, अगर 8 2 से विभाज्य हो गया तो क्या 4 2 से विभाज्य नहीं होगा? होगा। तो पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। तो इसके आगे हम देखते हैं, जब यदि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य हुआ, तो अगर मान लो हम पी में, यदि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। तो इसके आगे हम देखते हैं, अगर मान लो कोई संख्या 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। अगर हम पी स्क्वायर को अगर ले लें, सॉरी पी में अगर 2 से भाग दिए, अगर पी स्क्वायर 2 से भाग हो ना, क्यू स्क्वायर है, अगर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य हो रहा है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। हम पी में 2 से भाग देंगे तो कोई मान निकल के आएगा, मान लो वह मान क्या है, के है, यल है, यम है, यन है, कोई भी आप मान लो। p/2 इक्वल टू के, जिसका हर कुछ नहीं होता एक मानते हैं, फिर से गुणा कर लो, p एक कम p इक्वल टू 2k होगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर आएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। तो यहाँ हम देखेंगे पी स्क्वायर का मान है कितना, यहाँ से आप पी स्क्वायर का मान रख दो समीकरण 1 मान के, पी स्क्वायर का मान क्या है 2q स्क्वायर, यहाँ लिख दो पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, ये उठा के मान यहाँ रख दो तो 2q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर। तो यही देखते हैं, अगर मैं 4k स्क्वायर इधर कर दूं इक्वल टू 2q स्क्वायर इधर कर दूं, 2q स्क्वायर इधर कर दिया, ठीक, 2q स्क्वायर इधर कर दिया। यहाँ देखेंगे 4q स्क्वायर इधर दिख रहा है, एक काम करते हैं आप इसको इतना नोट कर लो, ठीक। इसके आगे इसको मिटा के मैं बताता हूँ, एक बार रिवीजन कर लो, कहीं क्वेश्चन छूटने पर। यहाँ मान लेंगे माना √2 इक्वल टू p/q है, जहाँ p/q एक सभाज्य संख्याएं हैं, एक पूर्णांक है, q इक्वल टू नॉट 0। दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, √2 का स्क्वायर किए p स्क्वायर बाई p/q का स्क्वायर किए, √2 का वर्ग 2 आया, p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, त्रिशा गुणा हुआ 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, ठीक। यहाँ q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई 2 आ गया, ये q ना समझना, ये क्या है 2 है, 2 है। यहाँ क्या किया, यदि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा, p/2 इक्वल टू k मान लिया, p इक्वल टू 2 के दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो p स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4k स्क्वायर, ठीक, क्या आ गया 4k स्क्वायर। तो 2q स्क्वायर, p स्क्वायर का मान रख दिया गया 2q स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, तो यहाँ p स्क्वायर बाय 2q स्क्वायर रखा गया, 2q स्क्वायर रखने के बाद तो यहाँ देखेंगे 4q स्क्वायर, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे बताते हैं। फिर इसके आगे हम देखते हैं 2q स्क्वायर बराबर 4q स्क्वायर। यहाँ देखेंगे यहाँ क्या था 2q स्क्वायर बराबर 4q स्क्वायर, तो लिखेंगे 2q स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर हुआ 4k स्क्वायर। अब हम देखेंगे 4k स्क्वायर को इधर कर लो और 2q स्क्वायर को इधर कर लो, तो k स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर और बाई 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाई क्या आ गया 2 आया, q स्क्वायर बाई 2। यहाँ देखेंगे अतः
क्यू स्क्वायर यदि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। यहां देखेंगे यदि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा है तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। यदि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहां हम इसके आगे देखते हैं वही प्रक्रिया वहां भी P की जगह पे क्या था, P स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाज्य होगा। वैसे ही यदि Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। इससे यह स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि P व Q के उभयनिष्ठ P व Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। देखेंगे इससे स्पष्ट होता है कि P व Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। अतः विरोधाभास स्थिति उत्पन्न होती है, अतः इससे विरोधाभास स्थिति उत्पन्न होती है, अतः इससे उत्पन्न होती है, इससे यह स्थिति गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ क्या करें, सबसे पहले क्या माना गया था, √2 एक परिमेय संख्या। तो अगर क्या होता है, इससे स्पष्ट हुआ कि वाक्य की अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 हुआ। इससे यह विरोधाभास स्थिति उत्पन्न होती है, इससे यह स्थिति गलत है। अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आज के लिए इतना है। इसके आगे भी और भी क्वेश्चन कराएंगे, √2, √3, 5 जो भी संख्याएं हैं, 2-3 बार और क्वेश्चन कराया जाएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना है, इसको अच्छे से आप नोट कर लें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।